मालूम होगा। हाँ संजीव भारत जी सांसद सभी से मेरा अनुरोध है, विष्णु शर्मा जी और माल्यार्पण करके सभी से मेरा निवेदन है, थोड़े हट जाए, नीचे उतर जाए। श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद, श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद। विष्णु शर्मा जी जहाँ महाराज साहब का स्वागत करें। देखा होगा श्रीमंत महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी द्वारा अशोक नगर को केंद्रीय विद्यालय की एक ऐसी सौगात दी गई है कि आप लोग सोच नहीं सकते। मैं नहीं समझता कि देश के किसी जिले में, जिस जिले की हर तहसील में केंद्रीय विद्यालय हो, लेकिन अशोकनगर एक ऐसा जिला है जिसमें बुंगावली, चंदेरी और अब अशोक नगर में केंद्रीय विद्यालय महाराज ने चालू कराया है। हम देख रहे थे महाराज ने इस बार प्रवेश नहीं हो पा रहे थे, लोगों ने महाराज से निवेदन किया महाराज प्रवेश इसी वर्ष प्रारंभ होना चाहिए। महाराज ने तत्काल केंद्रीय मंत्री जी से बात की और महाराज प्रवेश प्रक्रिया चालू है। लंबी लंबी कतारें वहां लग रही है बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए लोगों की। साथियों, महाराज हमेशा क्षेत्र की समस्याओं के निदान के लिए हमेशा प्रयास करते हैं और हमें पता है कि हमारे क्षेत्र की कोई भी समस्या हो, महाराज हमारे बिना बताए महाराज के संज्ञान में उसके पहले ही आ चुकी होती है। महाराज पिछले 3-4 माह पहले जब महाराज यहाँ एक कार्यक्रम में आए थे तो मैंने इसी मन से महाराज से निवेदन किया था कि महाराज जो बीना गुना शटल चल रही है उसको महाराज रोठाई तक बढ़ाने की कृपा करें। और साथियों, आपने देखा होगा उसके 1 माह के अंदर वो ट्रेन रोठाई तक जा रही है, जिससे हमारे क्षेत्र के कई बच्चों को इंदौर जाने में सुविधा हो रही है। महाराज, आप क्योंकि ट्रेन की बात हो रही है तो मेरा एक और निवेदन है आपसे। महाराज एक ट्रेन 14-115 14-116 प्रयागराज एक्सप्रेस है। ये महाराज इंदौर से चल के प्रयागराज जाती है और ये 7 दिन चल रही है। हमारा निवेदन है तो ये अभी ये ट्रेन इंदौर भोपाल हो गए, प्रयागराज जाती है इंदौर से भोपाल वाया। हमारा निवेदन है कि वीक में 3 दिन ये ट्रेन वाया इंदौर से उज्जैन, गुना, अशोकनगर, बीना होते हुए प्रयागराज जाए। तो महाराज 4 दिन वहां से चले, 3 दिन यहाँ से चले। ये हमारी आपसे प्रार्थना है कि लोग सीधे प्रयागराज जा सकें, हमारा ये निवेदन है। इसके अलावा महाराज उज्जैनी एक्सप्रेस जो इंदौर पहले अशोकनगर होकर चलती थी, अब तो सीधी गुना से शिवपुरी होकर निकल रही है, उसके भी कुछ फेरे अशोकनगर होके दिए जाए। महाराज ये हमारा निवेदन है आपसे। मैं इसी निवेदन के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। श्रीमंत के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि महाराज हमारी छोटी से लेकर बड़ी समस्या तक हमेशा प्राणपण से प्रयास करते हैं, उसका समाधान लेके आते हैं। एक बार पुनः आप सबको केंद्रीय विद्यालय और इस नई ट्रेन के लिए बधाइयां। महाराज के प्रति आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूज्य जी। हमें
मैं इसी क्रम में हमारे चंदी क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक दादा श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी से अनुरोध करूंगा कि वो भी आए, हम सबको संबोधित करें। आदरणीय जगन्नाथ सिंह रघुवंशी जी, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। के प्रयास से रोड भी मिलने वाले हैं और बड़े तब्दीली परिवर्तन भी होने वाला है। ये मैं आपसे बता रहा हूँ कि महाराज साहब एकमात्र क्षेत्र का विकास की किरण है। या जो हो रहा है, लोग कितने ही नारे अपने अपनी लगवाएं कि हम असली मसीहा हैं, उनसे ज्यादा नकली मसीहा इस क्षेत्र में नहीं है। इसलिए असली और नकली की हमको पहचान रखना है। ये आगे हम सबको वक्त वक्त पर ध्यान रखना है। मित्रों, आप सब जागरूक इंसान हैं और जागरूक इंसान होने के नाते असली और नकली की पहचान करें और विकास के मसीहा के साथ 24 घंटे खड़े रहें। सुख में दुख में आधी रात, जो सुख में दुख में आधी रात इस क्षेत्र की चिंता करते हैं। इस क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई, बहुत बड़े पैमाने पर ओलावृष्टि के गांव में 30 दिन जाके तो पैसा चेक पटवाना शुरू कर दिया। इससे पहले कभी इतना जल्दी नहीं हुआ था। 5,000 रुपये बीघा दिया है। ये महाराज साहब की लेन है। हर सुख दुख में तैयार है। यदि बाढ़ और कोई नुकसान हुआ है तो महाराज साहब तत्काल पहुंच। लोक मंगल के लिए जो हम यज्ञ करते हैं उसमें हमें आहुति देना होती है और आहुति वो समिधा साकल जो स्थानीय भाषा में हम कहते हैं उसकी दी जाती है। तब यज्ञ प्रज्वलित होता है और उसका वांछित फल पुण्य के रूप में सुफल हम सबको मिलता है। ऐसा ही एक यज्ञ हमारे क्षेत्र के सांसद, हमारे परिवार के मुखिया, केंद्रीय मंत्री श्रीमंत महाराज साहब जो ताली जोरदार बजना चाहिए। अशोक नगर की ताली, एक हाथ ऐसा ना रहे जो ताली न बजाए। ताली एक माध्यम है सम्मान को प्रकट करने का। ताली एक माध्यम है आपके साथ एक ट्रेन के रूप में श्रीमंत सिंधिया जी ग्वालियर से चलकर अपने संसदीय क्षेत्र शिवपुरी, गुना और अशोक नगर में आकर पहुंचे। ये जो ट्रेन बेंगलोर, ग्वालियर से चलकर बेंगलोर तक जाने वाली है, ये विभिन्न संसदीय क्षेत्रों को, विभिन्न जिलों को, विभिन्न प्रदेशों को जोड़ेगी। और वास्तव में ये ट्रेन नहीं, वस्तुतः कई सारी संस्कृतियों को जोड़ने वाला एक माध्यम है।